तो भैया आज अपन पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मेमोरी के बारे में। मतलब कि जो अपना कंप्यूटर होता है अपन उसमें कौन कौन सी लेवल्स की मेमोरी यूज करते हैं, या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है अपन उसमें किस किस टाइप की या कौन कौन सी मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भैया जो सीपीयू होता है उसके अंदर भी एक मेमोरी होती है भैया, जिसको अपन बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, जो डेटा इंफॉर्मेशन को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, तो भैया एक तो अपन ये मेमोरी यूज करते हैं जो सीपीयू के अंदर होती है भैया। उसके अलावा होती है कैश मेमोरी, ठीक है, जिसका साइज इससे ज्यादा होता है, ये सबसे कम साइज की मेमोरी होती है। ठीक, उसके बाद में आती है भैया मेन मेमोरी, या इसको अपन प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसका साइज इन दोनों की तुलना में ज्यादा होता है। उसके बाद में आती है भैया अपनी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जिसका साइज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर में हम इस टाइप की मेमोरी या ये मेमोरी अपन कंप्यूटर में यूज करते हैं। भैया यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भैया अपन इतनी मेमोरी कंप्यूटर में क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों ना हम केवल एक ही मेमोरी को यूज करके अपना काम चला लें, या अपन केवल एक ही मेमोरी कंप्यूटर में यूज कर ले। अपन को क्यों जरूरत पड़ गई इतनी सारी मेमोरी लगाने की। ठीक है, क्यों अपन एक्स्ट्रा 3 मेमोरी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया देखिए अपन थोड़ी देर के लिए इन तीनों मेमोरी को भूल जाते हैं और केवल अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर, जिसको अपन पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं और आज भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए कि भैया जो अपना सीपीयू होता है उसको कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, उसको कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि भैया वो एक सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट या रन कर सकता है। एक सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ये इसकी कैपेबिलिटी होती है किसकी, सीपीयू की, या अपन बोल सकते हैं जो सीपीयू की स्पीड होती है वो भैया मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म मिप्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब भाई इनको तो अपन थोड़ी देर के लिए भूल ही गए। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है भैया, ये तो एक सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को रन एग्जीक्यूट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी है क्या ये एक सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन इसको दे पा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई जो इंस्ट्रक्शन होती है भैया कहां स्टोर होती है, अपनी सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, और भैया ये एक सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या ये जो मेमोरी होती है क्या ये एक सेकंड में 10 लाख इसको इंस्ट्रक्शन दे पा रही है? तो भैया इसका आंसर है नहीं। भैया ये एक सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन इसको नहीं भेज पाती। सपोज करो कि ये एक सेकंड में लगभग 2 लाख के आसपास इसको इंस्ट्रक्शन दे पाती है। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्यों ये डेटा या इंस्ट्रक्शन को उतनी स्पीडली इसके पास नहीं पहुंचा पा रहा है। ठीक है, तो भैया सपोज करो कि भैया सीपीयू ने एक रिक्वेस्ट किया किसी डेटा या किसी इंस्ट्रक्शन के लिए भैया मेमोरी को। ठीक है, और भैया जो ये मेमोरी है ये काफी बड़ी मेमोरी है साइज में। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि जो डेटा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो भैया मेमोरी में रैंडमली कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। जो मेमोरी होती है भैया वो लोकेशंस या सेल्स में डिवाइड रहती है, उनमें ये डेटा कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। ठीक है भैया, जब इसने रिक्वेस्ट किया किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए तो भैया उसको ढूंढने में टाइम लग जाता है, या उसको सर्च करने में भैया क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये मेमोरी है इसका साइज क्या भैया काफी बड़ा साइज है, तो उस डेटा इंस्ट्रक्शन को ढूंढने में भैया लग जाता है टाइम। इसी कारण क्या है ये उस डेटा इंस्ट्रक्शन को उतनी स्पीडली इसके पास नहीं पहुंचा पाता है जितना स्पीडली इसको चाहिए। इसका तो भैया हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो मेमोरी की स्पीड है और जो सीपीयू की स्पीड है, ठीक है, उसमें काफी मिसमैच होता है। मतलब कि जो स्पीड का जो असंतुलन होता है यहाँ पर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि भैया इसको चाहिए एक सेकंड में 10 लाख और भैया एक सेकंड में 2 लाख उसके पास पहुंचा पा रहा है। ठीक, तो भैया इसलिए तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको बोलते हैं भैया स्लो मेमोरी, और इसका जो साइज होता है वो क्या होता है भैया काफी ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है भैया ये स्लो मेमोरी होती है। अब भैया ऐसे तो काम चलने वाला था नहीं, क्योंकि जो आपका सिस्टम है भैया वो तो स्लो हो रहा था। ठीक है, अब उसके बाद में इंट्रोड्यूस की गई थी अपनी मैन मेमोरी। ठीक है, जो इसको मैन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो इंपोर्टेंट डेटा होता है उसको सेकेंडरी मेमोरी से उठा लिया जाता है और उसको भैया रख दिया जाता है मैन मेमोरी में। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन या किसी डेटा की रिक्वेस्ट करता है तो भैया जाता है अब मैन मेमोरी के बारे में। भैया इनको तो भी आप थोड़ी देर के लिए
भूल जाओ, अपने पास ये है और अपने पास ओनली ये वाली मेमोरी है, ठीक है। तो इसने जो भी रिक्वेस्ट किया वो जाता है भैया मेन मेमोरी के पास। एक तो भैया इसका साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। और जो डेटा इंपोर्टेंट था उसको अपन ने यहाँ पर उठा के रख लिया। इंपोर्टेंट मतलब कि जो डेटा अब यूज होने वाला है आगे, ठीक है। तो भैया इसने रिक्वेस्ट किया, जो इंपोर्टेंट डेटा वो यहाँ पर रखा हुआ है और इसका साइज क्या भैया छोटा है, ठीक है। और जिस डाटा इंस्ट्रक्शन की इसने रिक्वेस्ट की थी वो यहाँ पर इजीली मिलने वाला है, क्योंकि साइज क्या है छोटा है, तो उसको सर्च करने में अब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम यहाँ पर लग रहा था। ठीक, सपोज करो कि अब ये 1 सेकंड में 5 लाख इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर पहुंचा पा रहा है, ठीक है। और ये भाई साहब 2 लाख को इसके पास पहुंचा पा रहा था। इसकी और इसकी स्पीड में काफी मिसमैच था, काफी असंतुलन था। अब इसकी और इसकी स्पीड में उतना मिसमैच नहीं रहेगा, मतलब इसने जो मिसमैच ज्यादा था उसको कम कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन को अब ज्यादा इसके पास भेज रहा है, ठीक है। ये 10 लाख कर रहा था, ये लगभग 5 लाख के आसपास भेज रहा, तो जो मिसमैच था वो इतना ज्यादा नहीं रहा, मिसमैच कम हो गया, उसने न्यू मतलब कम कर दिया इसने मिसमैच इस वाली मेमोरी ने, ठीक है। अब ये इसके बाद में आती है कैश मेमोरी, ठीक है। इसका साइज इन दोनों की तुलना में काफी कम होता है। अब क्या होता है कि जो यहाँ का डेटा होता है उसका कुछ पार्ट यहाँ पर रख दिया जाता है इसमें, तो भैया इसका साइज क्या है, काफी छोटा साइज है। तो भैया जब ये रिक्वेस्ट करेगा जिस डेटा या इंस्ट्रक्शन की, ठीक है भैया, उसको अब ढूंढने में टाइम काफी कम लगने वाला है, ठीक है। ये बहुत स्पीडली उस डेटा को इसके पास या इंस्ट्रक्शन को इसके पास भेज देने वाला है, ठीक। जैसे भाई सपोज करो कि ये 1 सेकंड में लगभग 9 लाख के आसपास इसके पास इंस्ट्रक्शन को भेज पा रहा है, उस डेटा को भेज पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो मिसमैच था स्पीड का वो भैया बहुत ही कम कर दिया, मतलब कि इसने मिसमैच न्यूनतम कर दिया है। कौन सी मेमोरी ने, कैश मेमोरी ने, ठीक है। इस मेमोरी भैया क्या था, मिसमैच ज्यादा था स्पीड का। जब ये मेमोरी आई तो स्पीड का मिसमैच और कम हो गया। भैया जब ये मेमोरी आई तो मिसमैच और भी कम हो गया, ठीक। तो भाई यहां पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि यदि भाई मेमोरी का साइज क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो भैया वो मेमोरी हो जाएगी स्लो, ठीक है। इसका साइज काफी ज्यादा है तो ये कहलाते भैया स्लो मेमोरी, ठीक है। और जो मिसमैच है स्पीड में वो भैया काफी ज्यादा है। सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू की जो स्पीड है उसमें मिसमैच का भैया ज्यादा है, ठीक है। अब अपन बात आते हैं इस पर, भैया इसका साइज क्या है, कम है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है वो क्या है, इससे ज्यादा है, ये इससे फास्ट है, ठीक है। ये स्लो है, ये इससे फास्ट है, क्योंकि भैया इसका साइज क्या है, कम साइज है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन को इसके पास भेजने की जो स्पीड भैया वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो मिसमैच था इसकी तुलना में भैया वो क्या यहाँ पर कम है। ये लगभग 5 लाख के आसपास इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भेज पा रहा है, ठीक है। तो जो मिसमैच था स्पीड में वो यहाँ पर कम हो गया। उसके बाद में आते हैं इसके पास, ठीक है। अब भाई इसका साइज क्या है, कम है, तो जो इसकी स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, ये फास्ट होगी इन दोनों से, ठीक है। इन दोनों से ये काफी फास्ट होगी, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड लगभग इक्वल सी होगी, लगभग 1 लाख इंस्ट्रक्शन का ही फर्क है। ये लगभग 9 लाख के आसपास इंस्ट्रक्शन इसको भेज पा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर मिसमैच था ये उसने न्यूनतम कर दिया है, ठीक है, काफी हद तक कम कर दिया है। और ये काफी फास्ट मेमोरी होती है इन दोनों की तुलना में, ठीक है। और भैया बात करते हैं अपन रजिस्टर की, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है इन तीनों की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, इसका साइज सबसे कम होता है, इसलिए क्या है सबसे फास्ट मेमोरी होती है। अगर साइज ज्यादा तो स्पीड कम, ठीक है। तो चलिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भैया फर्स्ट जो लाइन है उसका मतलब क्या है कि जो सीपीयू की स्पीड होती है वो मिक्स में होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। भैया हम इसको अच्छी तरह से देख चुके हैं, ठीक। उसके बाद में आती है भैया कि जो स्पीड होती है मेमोरी की, भैया सबसे ज्यादा किसकी होगी, रजिस्टर्स की, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। उसके बाद में कैश मेमोरी की, उसके बाद में मेन मेमोरी और सबसे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी। ये सबसे स्लो होती है, ये इससे फास्ट होती है, ये इससे काफी फास्ट होती है और ये भी काफी फास्ट होता है इन तीनों से, ठीक है। भैया अगर आपको स्पीड चाहिए तो भैया आपको प्राइस तो ज्यादा देना ही पड़ेगा, ठीक है। भैया जितनी फास्ट मेमोरी उतना ही आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। यदि आपको कोई भी फास्ट मेमोरी खरीदनी है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। इसलिए जो ये मेमोरी होती है ये फास्ट नहीं होती है, स्लो होती है, तो ये सस्ती मिल जाती है। उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी होती है भैया ये महंगी होती है इसकी तुलना में, क्योंकि भैया इसका स्पीड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और ये भैया ये काफी
महंगी होती है, क्योंकि स्पीड क्या है इन दोनों से और भी ज्यादा है भैया, ये तो काफी महंगे होते हैं, ठीक, क्योंकि स्पीड क्या है ज्यादा। भैया आपको स्पीड चाहिए तो पैसे भी आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो स्पीड और कॉस्ट है, ठीक है, वो इक्वली होती है, ठीक है। आपको ज्यादा स्पीड चाहिए तो ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक। तो भैया जो रजिस्टर होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए क्या होती है, ज्यादा महंगे होते हैं। उसके बाद में जो कैश मेमोरी होती है भैया, क्या होती है, उसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है, इसलिए भी ये महंगी होती है। उसके बाद में मेन मेमोरी, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब उसके बाद में अपन आते हैं कि भैया साइज और स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। भाई जितना साइज और उतना क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है चीज को, ठीक है। तो भाई जो रजिस्टर होते हैं उनकी सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है, क्योंकि उसका साइज क्या होता है भैया, कम होता है, इसलिए कम स्टोर कर पाते हैं। उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में मेन मेमोरी और सबसे लास्ट में भैया सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, काफी ज्यादा होता है और ये सस्ती होती है और इसकी ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है यहाँ पर, ठीक है। तो भैया अब अपन पढ़ते हैं कैश मेमोरी के बारे में। भैया रजिस्टर अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा भैया ये मेन मेमोरी वे प्रोसेसर के बीच में स्पीड मिसमैच को न्यूनतम करने का काम करती है, ठीक है। भैया इस लाइन का मतलब आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि भैया क्या इसकी स्पीड काफी होती है, ये लगभग 9 लाख के आसपास इंस्ट्रक्शन इसको दे पाती है और ये 10 लाख चाहिए। तो जो मिसमैच होता है स्पीड में इन दोनों के बीच में काफी कम होता है, ठीक है। मेमोरी और जो प्रोसेसर के बीच में जो मिसमैच था वो काफी कम कर दिया किसने, कैश मेमोरी ने, ठीक है, न्यूनतम कर दिया अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा पड़ा है, ये भाई इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था भैया, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये काफी डीप में क्वेश्चन है कि जो अपने पास जो मेमोरी होती है और जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसके बीच में जो मिसमैच होता है स्पीड का, उसको भैया न्यूनतम करने का काम कौन करता है, ठीक। उसमें एक ऑप्शन था भैया कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये लाइन आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भाई जो ये कैश मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी का ही पार्ट होती है, ठीक है। ये मैं इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि जो कैश मेमोरी होती है भैया किसका पार्ट होती है, ठीक है, वो भैया मेन मेमोरी का पार्ट होती है, ठीक है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि लाइट वगैरह कुछ चलेगी या आपने स्विच ऑफ कर दे तो भैया उसके बाद इसमें जो डेटा है वो सब कुछ उड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताएं जो सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनी हुई होती है, ठीक है। भैया ये मेन मेमोरी का पार्ट है, ठीक है, या ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर चिप से बनी हुई होती है। इसलिए जो प्राइमरी है जो मेन मेमोरी होती है उसको भैया अपन सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं जो कैश है भाई वो भी क्या है, वो मेन मेमोरी का भाग है। तो किससे बनी होगी भैया, ये सेमीकंडक्टर चिप जो भी सिलिकॉन हो गए या जर्मेनियम हो गया भैया उससे ये बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट कि भैया ये स्थायी तौर पर डेटा को स्टोर रखती है, ठीक है। भैया इसका मतलब ये है कि इसमें ये नहीं कि डाटा आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, ठीक है। भैया तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि भाई जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उससे रिलेटेड डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। अगर कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी तो उससे रिलेटेड यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम बाय प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेटा बदलता रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या, ये अस्थायी है, इसमें डेटा परमानेंटली आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भैया जो ये मेमोरी होती है कैश मेमोरी, इसको अपन सीपीयू मेमोरी या तात्क्षणिक मेमोरी भी बोलते हैं। भाई देखिए ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, सीपीयू से कनेक्टेड है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, इसको सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं कि ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है, ठीक है। तो भैया बफर क्या होता है, देखो भैया बफर कुछ नहीं होता है, ये क्या करता है, ये डेटा को लेता है और स्टोर करता है और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा था इसने लिया, ठीक है, इसने इसको रिक्वेस्ट करी, इसने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये बफर का काम कर रहा है, मतलब कि डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। यहाँ से लिया, स्टोर किया थोड़ी देर के लिए, इसने मांगा, इसको फॉरवर्ड कर दिया। यही काम किसका होता है, बफर का, मतलब कि चीज को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब अपन पढ़ने वाले भैया रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो भैया जो रजिस्टर्स होते हैं वो भैया पार्ट होते हैं किसका, सीपीयू का, ठीक है। जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रजिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये काफी होते हैं, एक नहीं होते, ये काफी रजिस्टर्स
होते हैं, जिनके बारे में भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो ये रजिस्टर्स होते हैं ये कंप्यूटर में सबसे छोटी तथा सबसे तेज मेमोरी होती है। जैसे कि अभी अपन पढ़ के आ चुके हैं कि जो सबसे जिसका साइज सबसे कम होता है भैया वो रजिस्टर ही होता है। अगर आपका साइज कम है तो स्पीड क्या हो जाएगी भैया, सबसे तेज हो जाएगी। जितनी भी अपने पास मेमोरी होती है, चाहे कैश मेमोरी ले लो, चाहे सेकेंडरी मेमोरी ले लो, चाहे मेन मेमोरी ले लो, सब में जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, वो जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है भैया वो रजिस्टर ही होते हैं। ठीक है, यदि आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो भैया आपको रजिस्टर टिक करके आना पड़ेगा, चाहे उसमें कैश वगैरह कुछ भी ऑप्शन में हो। ठीक, उसके बाद में आता है भैया नेक्स्ट, ये क्या करता है भैया, ये डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, या जो मेमोरी एड्रेस वगैरह हो गया उसको होल्ड करने का काम करता है। आगे अपन इसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भैया जो ये रजिस्टर्स होते हैं ये भैया फ्लिप फ्लॉप के बने हुए होते हैं। ठीक है, और जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये भी एट ए टाइम एक बिट को स्टोर करके रख सकते हैं अपने अंदर, और आपको जितने भी बिट्स का रजिस्टर बनाना है, ठीक है, आप उतने ही उसमें फ्लिप फ्लॉप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको 8 बिट का रजिस्टर बनाना है तो आपको 8 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और जो भैया ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये 8, 16, 32, 64 बिट के हो सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि भैया रजिस्टर कौन कौन से होते हैं। अब फर्स्ट आता है भैया MAR, जिसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, ये क्या करता है कि भैया जो सीपीयू होता है उसको कोई भी डेटा चाहिए होता है। ठीक है, तो भैया जो डेटा होता है वो मेमोरी में कहां पर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस भैया इसके अंदर स्टोर रहता है। जैसे कि नाम से पता चला कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो भैया जो डेटा है वो मेमोरी में कहां पर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस भैया इसके अंदर होता है। किसके अंदर, MAR रजिस्टर के अंदर। कि भाई जो डेटा चाहिए सीपीयू को उसका एड्रेस ये होल्ड करके रखता है कौन भैया, MAR। ठीक है, अब ये नेक्स्ट होता है MBR, जिसको अपन बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, अभी मैंने आपको बफर के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, बफर क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो ये जो MBR रजिस्टर होता है भैया ये तो क्या बता रहा था कि डेटा कहां पर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस ये बता रहा था। अब जो ये MBR होता है ये क्या करता है कि वो जो डेटा पड़ा हुआ है उसको लेकर अपने में अंदर स्टोर कर लेता है, जो डेटा पड़ा हुआ है उसको लेकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये दो काम करता है। ये जो डेटा पड़ा हुआ है मेमोरी के अंदर उसको लाकर अपने में स्टोर कर लेता है और किसको दे देता है भैया, सीपीयू को दे देता है। इसके अलावा भैया जो डेटा मेमोरी में स्टोर करना, भैया जो सीपीयू उसने कोई भी जो भी डेटा है वो या जो भी कोई रिजल्ट है वो उसने जनरेट कर दिया भैया, अब उसको मेमोरी में वापस क्या करना है, स्टोर करना। ठीक है, क्या करेगा ये उस डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, जो अब मेमोरी में स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो दो काम करता है, एक तो जो डेटा पड़ा हुआ था उसको लाकर रखता है, ठीक है, सीपीयू दे देता है, और जो सीपीयू डेटा जनरेट किया है जिसको अपन को वापस मेमोरी में रखना है ये उसको भी अपने अंदर स्टोर रखता है। ठीक है, उसको वहां पर जाकर स्टोर कर देता है। ये दो काम करता है। ठीक है, इसको अपन MDR रजिस्टर भी बोलते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता भैया एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये जो ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है ये क्या करता है कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है ये उसको अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, भाई इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि मुझे 10 + 5 - 2 को परफॉर्म करना है, मतलब जो सीपीयू है उसको ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो भाई सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसको परफॉर्म करने पे कितना भैया 15 आएगा। ठीक है, और भाई जो ये 15 है ये कौन स्टोर करेगा, ये भैया ये स्टोर करेगा, क्योंकि क्या ये इंटरमीडिएट रिजल्ट तो है जो बीच में अपन को कैलकुलेशन में मिल रहा है ये उसको स्टोर करने का काम करता है कौन भैया, एक्यूमुलेटर। ठीक है, उसके बाद में आता है भैया प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब भैया जो सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक, अब भैया इस इंस्ट्रक्शन जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है इसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली है, ठीक है, उसका एड्रेस वो इस वाले रजिस्टर के पास में होता है। ठीक है, भैया जो एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी जिसको सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा उसका जो एड्रेस होता है वो भैया प्रोग्राम काउंटर में स्टोर रहता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो ये प्रोग्राम काउंटर होता है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है या उसको पॉइंट करता है। ये एज ए पॉइंटर की तरह काम करता है। जब अपन पॉइंटर पढ़ेंगे सी में, ठीक है भैया, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो अपने अंदर एड्रेस को स्टोर करता है। इसका मतलब क्या है, जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है ये उसको पॉइंट करने लग जाता है। यहाँ पर इसने क्या करा, यहाँ पर इसने जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस
रख रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये उसको पॉइंट करने लग जाएगा। जब अपन सी पढ़ेंगे वहां पर आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो भैया ये था रजिस्टर के बारे में, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर मैंने जितना अपना हो सकता था एफर्ट, मैंने यहाँ पर आपको 100% एफर्ट लगाया है कैश मेमोरी में और रजिस्टर में, ठीक है। तो भैया आपको आई होप कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक। तो भैया अब आपसे मिलते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अब अपन पढ़ने वाले हैं अपनी बच गई भाई प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।